हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिनलेक्स को। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फिनलेक्स को पे स्वागत है। जब भी कभी बातचीत होता है तो लोग कहते हैं, जब मैं भी खुद कहता हूँ कि कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये सब चीज़ों का हो। अभी तक जितना वीडियो मैंने बनाया मोस्टली इसी सब टॉपिक पे था कि कुछ इंफॉर्मेशन मिले, कुछ टैक्स रिलेटेड हो, कुछ जीएसटी से हो, कुछ बाकी चीज़ें हो। आज मन किया कुछ अलग टॉपिक बनाओ। अलग क्या हो, मन में सोचा, तब से आया कि क्या हो टॉपिक। आया सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है। अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है, चाहे वो प्रैक्टिस कर रहा है, जो भी कर रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी इनकम, मतलब उसकी सैलरी आए तो वो क्या करे, सैलरी का क्या सब करे। वो डिवाइडेशन सबके अपने अपने हैं। मैं किसी के डिवाइडेशन पे कुछ बोलूंगा नहीं कि आप कैसे क्या करें। एक सजेशन है कि कैसे क्या करें। आपको अच्छा लगे तब इम्प्लीमेंट कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो आप जैसे कर रहे हैं वैसे कीजिए, कहीं कोई मनाही नहीं है। मेरे हिसाब से जब भी कोई सैलरी आए ना तो वो 6 पार्ट में बट जाए। चाहे आपकी पहली सैलरी हो, चाहे मंथ की सैलरी हो, जो भी सैलरी हो, जो भी इनकम आए, इनकम को 6 पार्ट में बट जाए। 6 पार्ट हो क्या, 5 पार्ट, 6 पार्ट में बट जाए। सबसे पहला, आपके सैलरी से अगर सबसे ज्यादा खुशी होती है तो किसको होती है? आपको आइडिया हो ना हो, सबसे हिडन खुशी जो अगर देखा जाए तो आपके माँ पिताजी को होती है। आपके मम्मी पापा को सबसे ज्यादा खुशी होती है जब उसका बेटा कहीं सेटल होता है, और जो भी अर्न कर रहा हो कुछ तो सेटल है। बहुत लोग उससे ही परेशान है जहां उनके बच्चे सेटल भी नहीं है। तो सबसे पहला वो कुछ भी अमाउंट का हो सकता है। फर्स्ट जो काम कीजिए, अपने मदर फादर के लिए कोई एक छोटा सा भी गिफ्ट खरीदिए। चाहे वो एक छोटी सी स्माइल वाली चॉकलेट ही क्यों ना हो, चाहे एक छोटा सा आप शर्ट ही क्यों ना हो पापा के लिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपकी जितनी जैसी सैलरी है, चॉकलेट तो कोई ही बंदा खरीद सकता है। 1 रुपए का चॉकलेट भी उनको एक खुशी, एक हैप्पी प्रदान करता है। फर्स्ट आप काम कीजिए कि अपने पेरेंट्स के लिए कुछ एक स्माइल, एक चॉकलेट, एक अच्छा सा ये एक अलग खुशी मिलेगी उनको। फर्स्ट वो कीजिए। सेकेंड, आपका सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक इमरजेंसी फंड। मतलब आप जो भी अर्न कर रहे हैं उसमें से एक सर्टेन अमाउंट, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इतना रुपीज पर मंथ कीजिए, लेकिन एक इमरजेंसी फंड तैयार कीजिए। वो इमरजेंसी फंड 3 मंथ 6 मंथ के आपके एक्सपेंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होना चाहिए। धीरे धीरे होगा, 1 डे में कुछ भी नहीं होगा। आज मैंने बोला, आप आज से शुरू कीजिएगा। अगर आप 1000 रुपये पर मंथ रखिएगा तभी साल के 12,000 रुपये इमरजेंसी फंड है। इमरजेंसी फंड का मतलब ही इमरजेंसी से होता है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, इमरजेंसी का बोर्ड लगा, इमरजेंसी मतलब जब आपकी ऐसी जरूरत हो नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, तब आप उस फंड को छुएं, इमरजेंसी के लिए उसको रखें। थर्ड हो गया कि आपके लाइफ में आपके सिक्योरिटी इंश्योरेंस कुछ होना चाहिए। आपका एक टर्म प्लान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक टर्म इंश्योरेंस आपका होना चाहिए। आप किसी भी कंपनी का लें, मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। आपको जिस कंपनी का लेने का मन हो आप लीजिए। एक टर्म प्लान होना बहुत जरूरी है। एक टर्म प्लान रखिए। और क्या करें, अपने बजट की प्लानिंग कीजिए। मतलब बजट बनाइए, खर्च का बजट। आपकी सैलरी जो भी है, 20 है, 25 है, 10 है, 50 है, 1 लाख है, उसका एक बजट एलोकेशन हो कि मैं 50% यहाँ खर्च करूंगा, 30% मैं अपने शौक के लिए खर्च करूंगा। मैं गाड़ी खरीदूंगा जी, मैं जिम जाऊंगा जी, मैं फॉरेन टूर करूंगा जी, मैं घूमने जाऊंगा जी। कुछ परसेंट 10-20% में सेविंग भी करूंगा। अपने फंड का एलोकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फंड एलोकेशन जरूर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट चाहे वो SIP में हो, चाहे वो RD में हो, चाहे वो आपको FD में हो, चाहे कहीं जहां भी आपको कंफर्टेबल हो, लेकिन रिटर्न जहां सही सा मिल पाए।
ये नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट किया मेरे कहने पे, रिटर्न है कि 4% का, मैंने सेविंग में पैसा छोड़ दिया, तो वो भी सीन ना हो। आप SIP कीजिए चाहे RD कीजिए, जरूर कीजिए, भले वो 500 का हो, 1000 का, 2000 का, जो भी कंफर्टेबल हो, जरूर कीजिए। कंपाउंडिंग का अलग बेनिफिट मिलता है। 2 चीजों से बहुत ज्यादा परहेज रखिए। पहला, कहीं भी क्रेडिट कार्ड लेने की जल्दबाजी मत कीजिए। क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ा स्कैम है क्रेडिट कार्ड कंपनी का। उसमें सिर्फ ये दिखता है कि 45 डेज बाद देना है, 30 डेज बाद देना है, लेकिन वो आपकी सैलरी को पूरा का पूरा गैप कर देगा, वो पता ही नहीं चलेगा। कभी भी क्रेडिट कार्ड लेने की जल्दबाजी कभी भी ना कीजिए। हो सके तो इससे परहेज रखिए, इसको दूर रखिए अपने पास से। तो अब ये 6 पॉइंट में से जो हो गए, उसमें सबसे पहला, पेरेंट्स के लिए कोई ये गिफ्ट। सेकेंड पॉइंट हो गया कि एक इमरजेंसी फंड तैयार हो। थर्ड पॉइंट हो गया कि आप एक बजट बनाएं। फोर्थ पॉइंट हो गया कि आप एक टर्म प्लान लें। फिफ्थ हो गया कि आप एक SIP चाहे RD इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। और सिक्स्थ एंड लास्ट, कहीं भी क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें जब तक ज़रूरत ना हो। एलोकेशन सबके अलग अलग होते हैं। मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। आप उस पर डिसाइड कीजिए कि मैं कहाँ क्या कैसे करूं, लेकिन एक स्मॉल पार्ट हर एक पार्ट में होना चाहिए। ये एज पर मेरे नॉलेज से है, कुछ लोग अलग अलग है, सबका अपना मत है, जिसमें किसी तरह कोई डिस्प्यूट नहीं हो कि आपने ऐसा बोला जी। ये मैंने अपने नॉलेज के बेस पे बोला है। थैंक यू। अगर आपको मेरा सजेशन सही चीज़ लगा हो तो उसको कुछ पार्ट इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है किसी दोस्तों को शेयर किया जाए तो उसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।